और चलिए आपको लिए चल रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा, जिसके आज मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू हुई है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद का भी मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ है और इस मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने अपील भी की कि सदन की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाया जाए और काफी अहम ये सत्र है। इस सत्र में 13 और 14 अगस्त को लगातार 24 घंटे तक चर्चा होगी। विजन डॉक्यूमेंट को लेकर 2047 के विकसित भारत के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश भी हो, इसको लेकर भी चर्चा होगी। सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। देखिए, तो जो पुलिस को लगा अब लड़ाई हो जाएगी तो आपके लोगों को हटाया, काले झंडे दिखा रहे थे। काला झंडा एक हमारा पार्टी का करता खींच लिया। मुख्यमंत्री जी उनको काले झंडे नहीं मिले तो काले छाते ले आए और छाता मेरे सामने ऐसे ऐसे घुमाने। अरे हमने कहा यार झंडा दिखाना तो सीख लो, क्योंकि सरकारी दल में वो विपक्ष में बहुत रहे हो, हम लोग ये बहुत किए हैं। इसके बाद फिर वहाँ हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ, गाली गुप्ता भी दिया, मेरी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। मैं पुलिस के बीच से मैं निकल गया, शांतपूर्ण ढंग से, बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी उसके मैं चुपचाप चला आया। यही वहाँ का दृश्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग इस तरह से किसी नेता के साथ करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मैं मानता हूं कि 10 मिनट में हटाने में हो सकता है। मैं पुलिस के बीच से मैं निकल गया, शांतपूर्ण ढंग से, बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी उसके मैं चुपचाप चला आया। यही वहां का दृश्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग इस तरह से किसी नेता के साथ करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मैं मानता हूं कि 10 मिनट में हटाने में हो सकता है सरकार का किसी का हाथ रहा हो, लेकिन आगे चल करके जब हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, सारा मामला पार कर गए, 2 जगह रोक के गुंडई की गई। यही बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। तो यहाँ मेरा एक ही कहना है कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं और आपके क्षेत्र में अगर हमें नहीं जाने देना था तो हमको सर्किट हाउस में रोक देते, पहाड़े हाथा पर पुलिस लगा देते कि नहीं जाएंगे, हम नहीं जाते, लेकिन ले जाकर के वहां मुठभेड़ का विश्वास हो गया। इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी आप इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए, जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर के सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार
एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने माजा बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के आपको मालूम है वहीं पे गोरखपुर का घंटाघर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए और एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने के बाद 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वे सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। अब हो गया समाधान? हो गया नहीं हुआ? समाधान हो गया कि नहीं हो गया? बैठिए। चलिए प्रश्नकाल होने दिए। चलिए अपने स्थान के ऊपर बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल होने दिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशू हैं जो आप उठाना चाहते हैं आज। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बात उठाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका समुचित जवाब दे दिया। फिर अभी इसकी क्या आवश्यकता है? हमारे पास इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं, मेरी बात सुनिए। पूरी बात जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाई थी उसका जवाब दे दिया गया सदन में। नेता प्रतिपक्ष का अपना सम्मान है और उसका सम्मान रखा गया हमारे पास। उसके बाद इसकी क्या जरूरत है? देखिए, ये विषय ये है कि आप लोग दो विषय है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मेरा निवेदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 2 बातें कही हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने 2 बातें कही हैं। आपने 2 बातें कही हैं। पहली बात तो आपने ये कहा कि जिन्होंने आपका विरोध किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। आपने खुद इस बात को बोला है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं इस बात को कहा कि जो विरोध कर रहे थे वो बीजेपी के लोग नहीं थे। आपने स्वयं बोला। तो इसका मतलब जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो व्यापारी थे जिनके उसमें गए तो उन्होंने विरोध किया। दूसरी बात आपने ये कि आपके जाने का मन नहीं था, आपको ऊपर से कहा गया था जाने के लिए, ये भी आपने कही। तो दोनों विषय जब आपसे संबंधित नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चलो। अब आगे महत्वपूर्ण विषय हैं। अगर आप समझते हो कि आगे महत्वपूर्ण विषय लिए जाए तो आगे बढ़ाएं। अगर आपका मन है कि नहीं चर्चा करनी तो आपका मन है। अरे वो आपको रोक रहे बोलने के लिए। देखो, माननीय पांडे जी आपको कह रहे हैं ऐसे मत बोलो। पांडे जी आपको कह रहे हैं, मैंने सुन लिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको कह रहे हैं ये बात मत बोलो। उनका अपमान हुआ ही नहीं, उनका अपमान को कर ही नहीं सकता। उनका कोई अपमान नहीं हुआ, ना अपमान कोई उनका करने का मंशा है किसी को। चलो हो गया बात। आपका आ गया विषय, आगे चलिए। अब आगे प्रश्नकाल लें।
प्रश्नकाल चले? चलिए, फिर अगर आप नहीं चलना चाहते तो फिर मैं प्रश्न संख्या बुला रहा हूं। नत्थी खां, प्रश्न संख्या 1। डॉक्टर रागिनी, आपने कुछ पूछना है? डॉक्टर रागिनी, तो पूछिए फिर अपनी जगह के ऊपर जाके, अपनी जगह पर पूछिए अगर आपने कुछ पूछना है। नहीं पूछना? नहीं पूछना? डॉक्टर रागिनी, पूछना है कि नहीं पूछना? नहीं पूछना। आपका नाम है पंकज पटेल, आपने पंकज पटेल पूछना है? आपने पूछना है तो आप चलो। अरे चलो ना, मेरे को आकर बोल कर गए हो कि मैंने पूछना है, तो चलो पूछो। पंकज पटेल जी पूछो। डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा ने कहा था कि वो भी इस विषय के ऊपर प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपको भी अवसर दूंगा। तो डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा, आपने पूछना तो पूछो। आपने कहा था कि आप पूछना चाहते हो। चलिए, हो गया उनका अपमान करने का कोई मंशा नहीं है किसी की भी। नेता प्रतिपक्ष का सब लोग सम्मान करते हैं। आइए, चलिए, आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए कमाल भाई, चलो चलिए प्लीज। माननीय नेता प्रतिपक्ष, बहुत सारे, अगर यही एक विषय है, अगर यही एक विषय आज की तारीख में प्रदेश में, तो इसी को लेकर खत्म कर देते हैं। अगर दूसरे विषय हैं तो उनको ले जाने दीजिए। वो बात मुख्यमंत्री जी का जवाब आ गया ना पूरा, उसके ऊपर पूरा जवाब आ गया। नहीं, कार्रवाई तो तब हुआ ना जब उन्होंने कहा कि वहां व्यापारी नहीं चाहते थे। नहीं बात हुई, कोई इशू नहीं है, कोई इशू हुआ ही नहीं है। ना उसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, ना बीजेपी के वर्कर इन्वॉल्व थे। ये तो स्वयं उन्होंने कहा, ये तो स्वयं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि ना पुलिस वाले थे ना बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो जब दोनों लोग नहीं थे तो कार्रवाई किस पे हो रही? पार्टी के लोग बेल में इस आशय से हैं कि जो घटना हुई थी, हमारी मुख्यमंत्री से मांग है कि जहां जटाशंकर चौराहा और घंटा घर पर जो दुर्घटना हुई थी और बेतिया वो पांडे हाता में, इसकी आप एक जांच करा लें और अगर हम दोषी हों तो हमारे पर, नहीं तो जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। हमारी दूसरी का धमकी और ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं माननीय, ये धमकी से नहीं चलता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, जो इधर रहे हैं हाय बैठे वो इधर भी रहे हैं, पुलिस को भी झेल चुके हैं, हम जैसे झेल रहे हैं। तो समस्याओं को गहराई, शुरुआत ही गलत हुई ना, शुरुआत ही गलत हुई ना। आप कह रहे वो भी ऐसे ही झेल चुके जैसे आप। जांच करा दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नहीं कहा, आपने कहा। उन दो घटनाओं में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि जब ये लोग वहां थे वही झेल चुके हैं जो इन्होंने झेला। तो मैंने कहा शुरुआत ही गलत हुई थी ना, यही तो मैंने कहा। चलो, उन्होंने कहा, मैंने खुद ही कहा। तो उन्होंने कहा, मैंने ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा जब ये उधर थे। माननीय अध्यक्ष जी, ये नेता प्रतिपक्ष का पूरा सम्मान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्लीज, अब जवाब तो सुनिए, कम से कम बोला। सुनिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सदन में यहाँ खड़े होके, ये हाउस के बाहर भी जब कभी बात हुई, तो विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष को हमेशा सम्मान दिया और आज भी सम्मान है। बाल आज भी नेता प्रतिपक्ष का सम्मान है। लेकिन एक बिला वजह का जो कोई बात ही नहीं हुई, उसका एक मुद्दा बनाया जा रहा है। कोई बात ही ऐसी नहीं हुई, कहीं पर अपमान हुआ नहीं। अगर अपमान होता तो जांच करा देते।
अगर अपमान होता तो जांच जरूर करा देते, और जो दोषी होता उसे दंड भी मिल जाता, लेकिन कोई बात ही नहीं हुई। आप धमकी तो फिर जांच का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। संरक्षण ये बोल दो, यही माना जाए। देखिए, जिस समय ये बोल रहे थे माननीय संग्राम जी, जब आप बोल रहे थे तो आपने कहा था कि कोई बुलडोजर लगा दिया गया, एक जेसीबी लगा दी। नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, मेरी बात सुनो, उन्होंने जो कहा रिकॉर्ड पर है, एक सेकंड, जो उन्होंने कहा रिकॉर्ड पर है, अरे सुनो तो सही, जो उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा कि ना वहां बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ना वहां पुलिस थी, जब कोई सरकारी तंत्र नहीं था, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, तो बुलडोजर लगाया किसने? बुलडोजर ही नहीं लगाया गया, उसको उस पर चढ़ के नारे लगाए जा रहे थे, रास्ते रोके जा रहे, ऐसा नहीं। चलिए, नेता प्रतिपक्ष का सम्मान है, सब लोग सम्मान करते हैं। संग्राम सिंह ने उसे कहा था, इसलिए मैं दोहराया नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं, उनका सब लोग सम्मान करते हैं सर। माननीय नेता प्रतिपक्ष का सभी लोग सम्मान करते हैं, और वो तो सरकार ने कहना, कोई विषय नहीं है ना, कोई उनका सम्मान। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा, माननीय नेता प्रतिपक्ष का सम्मान सदन के अंदर भी और बाहर भी सब जगह है। गोरखपुर में कुछ ऐसा गिरोह है जिसका संरक्षण प्राप्त है, कोई जाता है तो, अब जैसे मुख्यमंत्री ने कहा व्यापारी, मेरे पास फुटेज है, व्यापारी हम लोगों को माला भी पहना रहे थे, फूल भी दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि व्यापारी रास्ता तो वो रोक रहे थे जिनको संरक्षण प्राप्त है वहाँ। हम और कुछ नहीं कहते, आप इसकी जांच करा लो। जटाशंकर चौराहा, घंटा घर, गाड़ी तोड़ने की कोशिश हुई, मुझे गाड़ी से खींचने की कोशिश हुई, इसकी जांच करा लो। मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता। अच्छा ये बताइए, आज बुलडोजर लगा के रास्ता रोका जाएगा? लगा था बुलडोजर? नेता प्रतिपक्ष का अपमान।